और सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद कर जावे। चल दम्भ देश पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुच प्रेम सुधा रस भर शाम। सीतापुर में सदर तहसील में बुधवार देर शाम लेखपालों और एसडीएम सदर धामिनी एम दास के बीच विवाद गहरा गया। लेखपालों ने एसडीएम पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दो साथियों सदर तहसील के लेखपाल रमाकांत और हरगांव के लेखपाल दीपक को चेंबर में जबरन बैठाकर बनाकर स का काम कराने का दबाव बनाया गया। आरोपों के विरोध में लेखपाल रात में ही तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। देर रात तक धरना स्थल पर लेखपालों की भीड़ जुटती रही। लेखपाल कुलदीप ने आरोप लगाया कि दोनों साथियों को जबरन चेंबर में रोककर बीएलओ के कार्य को पूरा कराने का दबाव बनाया गया। उनका कहना था कि दोनों को बताया गया कि कहीं जाने नहीं दिया जाएगा और दिन रात वहीं बैठकर काम करना होगा। कुलदीप का ये भी आरोप है कि साथियों को खाना पानी तक नहीं दिया गया। ऐसा है, वर्तमान में एसआईआर का काम बहुत जोरों से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है। हरगांव विधानसभा में पूरे जनपद में दूसरे नंबर पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन हम लोगों पे दबाव बनाया जाता है। सुबह शाम वीसी में हम लोगों को ये टारगेट दिया जाता है, तो उसके चक्कर में हमारे दो साथी जो सुपरवाइजर हैं, एक दीपक यादव हैं, एक रमाकांत जी हैं, इनका काम कुछ पिछड़ा था। पिछड़ा इस वजह से था कि उनके बीएलओ नहीं, हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक दो बीएलओ उनके अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे, पिछड़ने की वजह से उनको कहा गया आप आज से दिन रात आप यहीं बैठोगे, और होमगार्ड को पहरेदारी लगा दिया गया कि ये कहीं जाएंगे नहीं। और लेकिन जब काम बीएलओ का है तो ये कैसे करेगा। लेकिन खैर उन्होंने डांट के फोन पे कह के कैसे भी काम, शाम को जब हम अंजनी जी गए उनको लेने, तो उन्होंने कहा कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। तो मैम आ गए, तो हमने कहा मैम जो है अब थोड़ा अच्छा हो गया है, तो उन्होंने कहा आप लोग जाइए, यानी हमको अंजनी से कहा। तो हम कहा नहीं मैम इनको तो लेने आए। तो उन्होंने कहा नहीं आप चारों लोग बैठिए, कोर्ट में खुलवा दे रही हूँ, जाएंगे नहीं गए। फिर हम लोग दो लोग तो कैसे भी निकल आए, वो दोनों लोग अब भी वहीं अंदर हैं। गार्ड को बाहर बैठा दिया गया, बंधक के रूप में उनको कार्य कराया जा रहा है। बहुत ही परेशान है हम लोग। हर मीटिंग में अनावश्यक हम लोगों को मतलब डांट फटकार, बहुत ही अपमानजनक शब्दों से, हमको ही नहीं हमारे अन्य अधिकारियों को भी, जो एईआरओ हैं या अन्य अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी सभी जानते हैं इस प्रकार के वीसी में आप शब्द कहे जाते हैं। सब लोग बहुत ही पीड़ित हैं, बहुत ही परेशान हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। हालांकि जब दोनों लेखपालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें भोजन और पानी दिया गया है, लेकिन कुलदीप ने उनके इस बयान को दबाव में दिया गया करार दिया। 9:45 बजे से जो है मैं एसडीएम मैडम के चैम्बर में बैठा हूँ। मैडम ने बोला है कि यहाँ से जब ही आप जाएंगे जब आपका काम 100% हो जाएगा, उसके बाद ही आप जाएंगे यहाँ से। जी अब सुबह 9:45 से जो है चैम्बर में बैठे हैं, अब बाहर निकले हैं। हमारा जो है काम थोड़ा स्लो है कि हमारे पास हरगांव प्रॉपर के जो है बेलोज हैं, इस वजह से जो है। और दूसरी बात, निर्वाचन आयोग ने 1 हफ्ता का समय भी बढ़ा दिया है, जिस वजह से फॉर्म कलेक्ट करने में थोड़ी जो है देरी हो गई है। इस वजह से जो हमारा परसेंटेज है वो थोड़ा कम रहा है, इस वजह से मैडम ने यहाँ बिठाया। हमने यही कहा कि यहीं बैठ के जो है काम करवाइए, उसके बाद घर जाना है। हम बच्चे की दवा हमको लेने जाना था। हमारा बच्चा 3 साल का छोटा बच्चा है, जिसका जो है दवा लेने मैं आज नहीं पहुंच पाया हूँ। वो घर पे रो रहा होगा, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है।
सुबह 9:30 बजे कॉल आती है कि आप तहसील में आइए, तो तहसील आए, ऑफलाइन मीटिंग है, उस ऑफलाइन मीटिंग में हम आए। इसके बाद मैम ने कहा कि जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक यहीं पे बैठ करके बीएलओ से बात करिए और काम करवाइए। तो हमने बीएलओ को फोन किया, फोन करके मतलब काम करवाया है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आज काम खत्म भी कर दिया है, 92% लगभग हो गया है। और इसके बाद अध्यक्ष जी को पता चला कि ये लोग यहीं पे बैठे हैं, तो आए थे, तो इन्होंने कहा कि मैम इनका काम तो लगभग अब टारगेट के सापेक्ष पहुंच गया है, छुट्टी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप भी यहीं पे बैठ जाइए। उधर लेखपालों के आरोपों को एसडीएम सदर धामिनी एस दास ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी को बंधक नहीं बनाया गया, बल्कि दोनों लेखपालों को केवल कार्य पूरा करने के लिए चेंबर में बैठाया गया था। एसडीएम ने बताया कि दोनों को 1 सप्ताह से लंबित कार्य पूरा करने को कहा जा रहा था, लेकिन वे लगातार टाल रहे थे। एसडीएम ने यह भी दावा किया कि लेखपाल दीपक के खिलाफ शिकायत पत्र भी मिला था और वह फोन पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे थे, इसलिए दोनों को कार्यालय में बैठकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम के अनुसार दिन भर में दोनों ने वह कार्य पूरा कर दिया जो 1 सप्ताह से लंबित था और उन्हें खाना पानी भी उपलब्ध कराया गया। विवाद के बीच देर रात तक सदर तहसील में लेखपालों का धरना जारी रहा। देख रहे होंगे हमारे 2 साथी लेखपाल साथी चैम्बर में बैठ के एसडीएम साहब के कार्य कर रहे हैं, उनको जबरदस्ती बंधक बना के कार्य कराया जा रहा है, जबकि ये काम बीएलओ का है और वहां पे फॉर्म कलेक्ट करना है, उसकी कोई समस्या होती है उसको सुपरवाइज हम लोग करते हैं। ये फील्ड का काम है, ना कि ऑफिस का। दूसरा, दीपक जो इस अंदर बैठा हुआ लेखपाल है जो काम कर रहा है, उसके लड़के की तबीयत खराब है। कल उसने बताया भी है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, फिर भी पूरा दिन उसको बैठाया गया है। दिन भर उसके बच्चे को नहीं मिलने दिया गया है कि अगर तबीयत खराब हो तो जाके दवा पानी ले ले। आप लोगों ने देखा है कि इतने चुनाव हुए हैं, हम लोगों ने इतनी दृढ़ता से काम किया, चाहे रात में 2 बजे काम करना हो, चाहे 4 बजे काम करना हुआ, हम लोगों ने समय पे काम खत्म किया है। तो क्या जब 7 दिन का समय चुनाव आयोग के द्वारा बढ़ा दिया गया है, तो क्या आज ही काम खत्म करना है? 7 दिन का जो समय दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? एक का 90% है और एक का 85% उन्होंने बताया है। तो कराया तो हमारे सुपरवाइजर और बीएलओ ने ही है ना, तो क्या यहाँ बैठ के कोई पड़ गया जो तो बंदे बनाने के तो 7 दिन में हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? 7 दिन में जो हमारे फॉर्म जो लोग भूले बिसरे हैं, जो पब्लिक नहीं दे पा रही है, वो देगी, हम लाके कलेक्ट करा के फिट करा देंगे। इसमें समस्या कहाँ पे आ रही है? लेकिन क्या बैठा के ही कार्य हो सकता है यहाँ पे? तो आपकी क्या मांग है? आप क्या सबसे पहले हम लोगों से मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाए। हमारे साथियों के साथ जैसे निर्ममता पूर्वक शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, कनिंग हो, धूर्त हो, मक्कार हो, भीख मंगवा देंगे जैसे भी है, तो जो हमारे साथी हैं वो हम लोग के पास आके रोते हैं कि भैया हम ये आज सुसाइड कर लेंगे, हम जान दे देंगे। तो हम अगर अपनी बात वहां पहुंचा रहे हैं तो उसको सुना तो जाए कम से कम। हम अपनी बात किससे कहेंगे? अपने उच्चाधिकारियों से नहीं कहेंगे तो और क्या पब्लिक में कहते हुए फिरेंगे? हमारी समस्या हम आप तक लेके आते हैं, आप उसका समाधान करिए, होने वाली हो तो, अन्यथा मत करिए उसको, लेकिन सुना तो जाए कम से कम। अधिकारियों के द्वारा आप शब्दों का प्रयोग किया गया है? अगर यहाँ पे इतनी भीड़ आपको दिख रही है, सारे लेखपाल साथी हैं, अगर अच्छा ही माहौल होता तो कोई आता यहाँ पे? आपको लगता है? सारे साथी आ गए दरे पे, आप देख सकते हैं। शब्दों का अब शब्द अपमानित शब्द रहते हैं, कनिंग हो गया, धूर्त हो गया, मक्कार हो गया, ये सब और भी है शब्द, लेकिन इन सबको छोड़िए। जो हमारे साथी हैं अगर खुश होते, काम हम कर ही रहे हैं, क्या केवल एसआईआर के अलावा हमारे पास चक्रोड़ का कार्य, जनता दर्शन का कार्य, ये सब कार्य नहीं है? हमको वहां भी तो जाना है कार्य करने जो निर्देश दिए गए हैं। बंधक बनाने के लिए मेरा चेंबर, अगर आपको जेल समझ में आ रही है तो मैं भी बंदी हूँ। अगर ऐसा लग रहा है आपको, मेरा चेंबर पे इन दोनों लोगों को बिठाया है क्योंकि इन लोगों को लगभग 1 हफ्ते से मैं बोल रही हूँ तेजी बढ़ा के काम खत्म करने के लिए, लेकिन नहीं हो रही है। आप उनका लगभग 1 हफ्ते का प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो इनका दीपक का तो इनका एआरओ से भी हमारे पास लेटर आया था, जितना भी इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनका फोन ठीक से नहीं उठा रहे हैं। तो ये सारे एलिगेशंस था इनके खिलाफ। तो मैंने सोचा ठीक है, इनको बाहर जाने के लिए बोल के बार बार अपडेट लेने की जगह मेरे सामने यहीं पे बिठाएंगे ऑफिस में, इनको यहीं पे खाना खिला रही है, पानी पिला रही है, और यहीं से इनका बीएलओ से वार्ता करके काम खत्म करने के लिए बोला गया है। अभी इसमें प्रगति आया है, जितना प्रगति पिछले लगभग 3-4 दिन से नहीं आया था, आज एक ही दिन में आ गया है। तो इसके लिए दोनों लेखपालों को बताई है। लेखपाल बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, इस पे क्या कहेंगी? इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, आप ही बात किया हमारा लेखपालों के साथ, और जो भी ये फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, यहाँ पर तो सीसीटीवी भी पड़े हैं, तो आप चेक कर सकते हैं इनको क्या खाना नहीं दिया गया है, पानी नहीं पिलाया दिया है, ये फॉल्स एलिगेशंस है। तो यहाँ पर सीसीटीवी भी पड़ी है, तो आप लोग उसी में देख सकते हैं। मैम, जिलाधिकारी का कहना है कि जो अच्छा कार्य करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। अगर जो ऐसे लोग आरोप लगाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा?
इसको और उसका कनेक्शन क्या है? ये मैम, समझ जिलाधिकारी का कहना है कि जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको सम्मानित हम लोग भी बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो ये लोग हाँ, लापरवाही कर रहे हैं, तो आप लोगों के ही ऊपर आदेश ऐसा लगाया जा रहा है कि आप लोग बंधक बनाएं। अगर मैं वही बोल रहे ना, अगर मेरा ऑफिस आपको जेल लग रहे है, मुझे पता नहीं और क्या रिप्लाई देना है इसमें। मेरा ऑफिस में मेरे आंखों के सामने बिठा के काम कराना, इसमें बंधक का क्या बात आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रही है। लेखपाल संघ जिंदाबाद जिंदाबाद।